नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े कुछ नए नियमों की। काफी हलचल है इसको लेकर। जी नमस्कार। हाँ, ये विषय अभी चर्चा में है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक अखबार की कटिंग से है, 4 जुलाई पटना संस्करण की। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर जरा गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये जो कहा गया है कि तबादलों का सीजन खत्म, इसका असल मतलब क्या है। हाँ, और ये भी कि कौन से कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे और क्या अब भी कोई रास्ता है तबादले का किसी खास सिचुएशन में। हम्म। तो चलिए देखते हैं क्या है ये नियम। तो पहली बात तो साफ है, सरकार ने कहा है कि सामान्य तबादला सीजन वो अब खत्म हो गया है। जी। इसका सीधा मतलब है कि अगले 6 महीने यानी समझिए दिसंबर तक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर कोई ट्रांसफर नहीं होगा। रूटीन वाले तबादले बंद। यानी विभागों में अब एक तरह की स्थिरता रहेगी थोड़े समय के लिए। हाँ, कह सकते हैं कम से कम सामान्य तबादलों को लेकर तो यही स्थिति है। जो हर साल एक बड़ा फेरबदल होता था, उस पर फिलहाल रोक है। लेकिन जैसा होता है, नियमों में कुछ गुंजाइश भी होती है, कुछ अपवाद। क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है, जैसे स्वास्थ्य कारणों का जिक्र आया था? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है मानवीय आधार पर। अगर कोई कर्मचारी हैं या उनके परिवार में कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान है, मान लीजिए कैंसर जैसी कोई बीमारी, जी। और इलाज के लिए तबादला वाकई जरूरी है, तो वो हो सकता है। लेकिन इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि बस अर्जी दे दी। अच्छा, क्या प्रक्रिया है इसकी, मतलब कैसे होगा ये? इसके लिए देखिए, पहले तो जिला स्थापना समिति है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो देखती है ये सब मामले, उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी। हम्म। और फिर मामला जाएगा वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, उनकी सहमति भी जरूरी होगी। तो ये रास्ता है, पर केवल जेन्युइन और सीरियस हेल्थ केसेस के लिए। समझ गए। मतलब ये प्रक्रिया थोड़ी कह सकते हैं कि कई स्तरों से गुजरेगी। जी, और ये साबित करना कि बीमारी वाकई गंभीर है और तबादला जरूरी है, ये भी अपने आप में एक स्टेप होता है। ठीक है। स्वास्थ्य के अलावा एक और बात थी, चुनाव कार्य। जी जिन लोगों की इलेक्शन ड्यूटी लगी है, उनका क्या? हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है, क्योंकि देखिए चुनाव की प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सही कहा। तो ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनके तबादले का मामला है और वो चुनाव कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से पहले परमिशन लेनी होगी, अनिवार्य है ये। ओके, तो पहले इलेक्शन कमीशन की हरी झंडी, उसके बाद ही तबादला मुमकिन होगा। जी हाँ, ताकि चुनाव के काम में कोई रुकावट ना आए। ये जरूरी है उसकी निष्पक्षता और निरंतरता के लिए। ये भी ठीक है। अच्छा, एक और स्थिति सोचें। अगर किसी को एक कैडर से दूसरे कैडर में जाना हो, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग का कोई है, सिविल सर्जन ऑफिस से जेल अस्पताल जाना चाहता है। हम्म ऐसे केस में नियम ये है कि दोनों डिपार्टमेंट्स, मतलब जहां से कर्मचारी जा रहा है और जहां जाना चाहता है, दोनों की आपसी सहमति जरूरी होगी। म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। दोनों विभागों की रजामंदी। हाँ जी, ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर कई बार विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन में सहमति बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है। ये तो है। अच्छा, इन सब नियमों के बीच पुलिस विभाग का क्या स्टेटस है? उन पर भी ये रोक लागू है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, पुलिसकर्मियों के जो सामान्य तबादले होते हैं रूटीन वाले, उन पर ये रोक लागू नहीं होगी। ओह, अच्छा। हाँ, उनके तबादले अपनी रेगुलर प्रक्रिया से चलते रहेंगे, शायद लॉ एंड ऑर्डर की जरूरतों को देखते हुए ये तय किया गया है। लेकिन इसमें कोई लेकिन भी है। लेकिन ये कि अगर उनका तबादला चुनाव कार्य की वजह से होना है या किसी खास प्रशासनिक कारण से, तो फिर वो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। और उसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। जी, उसके लिए पुलिस मुख्यालय या जरूरत के हिसाब से चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी होगी। तो सामान्य तबादले चलते रहेंगे, पर विशेष वाले रुके रहेंगे या अनुमति पर निर्भर करेंगे। समझ गई। मतलब पुलिस की रूटीन ट्रांसफर जारी, जी पर स्पेशल ट्रांसफर पर वही शर्तें। और शिक्षकों का क्या? टीचर्स के लिए कुछ अलग है? हाँ, शिक्षा विभाग ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर से पहले किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा। बिल्कुल साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं। जी, तो टीचर्स को भी इंतजार करना होगा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, बिहार में सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादले दिसंबर तक रुके हुए हैं। हाँ अपवाद हैं गंभीर स्वास्थ्य कारण और चुनाव कार्य वाले मामले, पर उनकी अपनी प्रक्रियाएं हैं। सही। पुलिस विभाग के सामान्य तबादले चलते रहेंगे, लेकिन विशेष तबादले और शिक्षकों के तबादले फिलहाल नहीं होंगे। बिल्कुल सही सारांश है। इन नियमों के पीछे इरादा तो शायद यही लगता है कि प्रशासनिक काम में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्टेबिलिटी आए। स्थिरता तो जरूरी है। हाँ, ताकि विभाग ठीक से काम कर सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है,
और शायद सोचने वाली बात है कि इस स्थिरता की कोशिश में कहीं उन कर्मचारियों की जो वास्तविक जरूरतें हैं, व्यक्तिगत जरूरतें, वो नजरअंदाज ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, जिन्हें शायद सच में ट्रांसफर की बहुत जरूरत हो, तो प्रशासन इस स्थिरता और कर्मचारियों की मानवीय जरूरतों के बीच एक संतुलन कैसे बनाएगा, ये देखना होगा आने वाले वक्त में। ये वाकई एक अहम सवाल है। संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।